देखो, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का टॉपिक है अव्यय अथवा अविकारी शब्द। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, वचन और कारक आदि का प्रभाव न पड़े उन्हें अव्यय अथवा अविकारी शब्द कहते हैं। हम स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करें, एक वचन का बहुवचन करें अथवा तो कारक चिन्ह बदलाए, ये शब्द ऐसे तटस्थ रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन न होता। ऐसे शब्दों को अविकारी अथवा तो अव्यय कहते हैं। उदाहरण के रूप में वृद्ध मनुष्य धीरे धीरे चलता है। वृद्ध मनुष्य धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे, उसका हम वचन परिवर्तन करें कि लिंग परिवर्तन करें, शब्द एक ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वृद्धा महिला धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे ही रहेगा, बाकी सब में परिवर्तन होगा। इसी हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं होता जो शब्द में, उसे अव्यय कहते हैं। उसकी व्याख्या है, मैं यहाँ लिखूंगी। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और कारक आदि का कारक आदि का प्रभाव न पड़े उन्हें उन्हें अव्यय अथवा अविकारी कहते हैं। अव्यय अथवा अविकारी कहते हैं। ये उदाहरण एक मैंने लिखा है, दूसरा लिखूंगी। हिरण तेज दौड़ता है। हिरण तेज दौड़ता है। हिरण तेज दौड़ता है, तेज उसमें है अव्यय। हिरण तेज दौड़ते हैं, वचन परिवर्तन हुआ, हिरनी तेज दौड़ती है, लिंग परिवर्तन हुआ, फिर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ ये शब्दों में, इसीलिए उसे कहते हैं अविकारी अथवा अव्यय। लिंग बदलाय, वचन बदलाय, छठा पर इस अंदर જે શબ્દો છે એ જે શબ્દમાં પરિવર્તન ન થાય, ફેરફાર ન થાય, તે શબ્દ અવ્યય કહેવાય। अब देखेंगे अव्यय के भेद। अव्यय के चार भेद है। अव्यय के भेद, नंबर एक है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर दो पर है संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक।
और आखिरी है विस्मयादि बोधक। अव्यय के 4 भेद। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। अब पहला हम सीखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द, जो हम क्रिया करते हैं उसके विशेषता बताते हैं, वही शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बारे में लिखेंगे क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हम लिखेंगे, कमलेश ऊपर बैठा है। कमलेश ऊपर बैठा है। दूसरा लिखेंगे उदाहरण, कल जल्दी आ जाना। जवाहरलाल की एकाएक मृत्यु हो गई। नंबर 3 एकाएक मृत्यु हो गई। हम यहाँ पहला भेद देखते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहला है कमलेश ऊपर बैठा है। क्रिया कौन सी है? बैठने की। और कहाँ बैठा है? तो ऊपर। ये उसकी विशेषता है। बैठा तो है पर ऊपर बैठा है, तो ये विशेषता दिखलाता है कि बैठने की क्रिया है और इसका विशेषण क्या है? ऊपर। तो ये हुआ क्रिया विशेषण अव्यय। ऊपर में हम कोई भी तरह से परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, वो अविकारी शब्द है। लिंग बदलाओ, वचन बदलाओ, वो ऐसा ही रहेगा। इसीलिए यह शब्द हुआ क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है कल जल्दी आ जाना। जल्दी क्रिया कौन सी है? जाने की। बुला रहे हैं तो आने को तो बोलते हैं, पर कैसे आने का बोलते हैं? जल्दी। क्रिया है आने की, बुला रहे हैं, पर ये क्रिया कब करने की? जल्दी में करने की है, तो ये क्रिया की विशेषता है। क्रिया आने की है पर कब बुलाते हैं? जल्दी से बुलाते हैं। जल्दी जो हुआ उसकी विशेषता है क्रिया की, इसीलिए यह शब्द हुआ क्रिया विशेषण अव्यय। और लास्ट में है जवाहरलाल की एकाएक मृत्यु हो गई।
मृत्यु हो गई, ये बात है, पर एकाएक सहसा अचानक हो गई, इसीलिए यह शब्द हुआ क्रिया विशेषण अव्ययी। क्रिया की क्रिया क्या है? मृत्यु हो जाना। और उसके विशेषता क्या है? एकाएक। ये तीनों शब्द ऊपर, जल्दी और एकाएक क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द है, इसीलिए उसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्ययी। आपकी जानकारी के लिए मैं उसके प्रकार पर, क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 भेद है, वो केवल आपकी जानकारी के लिए है। मैं यहाँ लिखूंगी क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद। पहला है कालवाचक, कालवाचक। दूसरा है स्थानवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, और चौथा है रीतिवाचक। ये केवल
दूसरा प्रकार है संबंध बोधक। जिन अव्ययी शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए, ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे पहला उदाहरण है मेरे साथ मत चल। दूसरा है भूख के मारे उसका बुरा हाल था। उसमें मेरे साथ संबंध स्थापित हुए। मेरे सर्वनाम है, यहाँ लिखा है हमने कि संज्ञा या सर्वनाम, तो यहाँ सर्वनाम के साथ है। देखो तो मेरे साथ, तो ये संबंध उनके साथ हुआ स्थापित। और दूसरा है भूख के मारे, भूख के साथ, भूख के लिए, तो भूख के साथ उसका संबंध है, तो भूख के मारे ये हुआ संबंध बोधक अव्ययी। तीसरा है उनके आगे कुछ सिपाही थे। उनके आगे, आगे उनके, ये सर्वनाम है। और उनके आगे उसी व्यक्ति के साथ संबंधित है जो है उनके आगे थे, जो पीछे है उनके आगे कुछ सिपाही थे, तो ये दोनों के बीच, सिपाही और उनके बीच कुछ संबंध स्थापित करता है, तो ये हुआ आगे। तो तीन प्रकार मैंने 3 सेंटेंस बताए, साथ, दूसरे में है भूख के मारे और तीसरे में है आगे। तो दूसरा प्रकार हुआ संबंध बोधक अव्यय। तो हम शर्ट को भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, भूख के मारे में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, और आगे में भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये अविकारी शब्द है। तो ये दूसरा हुआ संबंध बोधक अव्यय। अब 2 प्रकार बाकी है, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो 2 ये अव्यय है, उसकी चर्चा हम दूसरे पीरियड में करेंगे। ये 2 बाकी रखते हैं, अगले पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे। पहले हमने 2 देखा। पहला देखा अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के प्रकार, उसमें क्रिया विशेषण अव्यय देखा और उसके पेटा प्रकार देखे, और दूसरे में संबंध बोधक, ये हमने देखा। और नेक्स्ट पीरियड में हम दूसरे प्रकार है 2, उसकी चर्चा करेंगे।